साउथ इंडियन फिल्मों में हमेशा से ही कॉमेडी के लिए एक बहुत ही खास जगह रही है और वहाँ की ज़्यादातर फिल्मों में आपने ये बात जरूर नोटिस की होगी कि चाहे ये सीरियस फिल्में हों, एक्शन फिल्में हों, उनमें कॉमेडी का तड़का हमें जरूर देखने के लिए मिलता है। ब्रह्मानंदम, एम.एस. नारायणा, वदी वेलु, वनेला किशोर, सांथानम और अली जैसे कॉमेडियंस के लिए इन फिल्मों में अलग से किरदार लिखे जाते हैं, जहां ज़्यादातर फिल्मों में ये हमें हीरो के दोस्त बने हुए या ऐसे ही और कॉमेडी ट्रैक में नजर आते हैं। और ये कॉमेडियंस मात्र 10 से 15 मिनट वाले अपने रोल में कॉमेडी की वजह से फिल्म में 4 चांद लगा देते हैं। तो आज के अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं वहाँ के एक और ऐसे ही कॉमेडियन वनेला किशोर के बारे में, जिनको आपने साउथ की बहुत सारी फिल्मों में बेहतरीन कॉमेडी करते हुए देखा होगा। और उनकी कॉमेडी की खास बात यह है कि फिल्म में उनकी कॉमेडी जबरदस्ती वाली कॉमेडी नहीं लगती है, ना वो फिल्मों में अजीबोगरीब चेहरे बनाकर जबरदस्ती लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं। फिल्मों में उनके वन लाइनर पंच और कॉमेडी सिचुएशंस कुछ ऐसी होती है कि आपको उन्हें देखकर ही हंसी आने लगती है। जैसे शायद विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म गीता गोविंदम आपने जरूर देखी होगी, जिसके बिल्कुल लास्ट वाले क्लाइमैक्स सीन में वनेला किशोर की एंट्री होती है और मात्र 10 से 15 मिनट अपने सीन में वनेला किशोर ऐसी कॉमेडी करते हुए नजर आते हैं कि लोगों का हंस हंस के पेट दर्द होने लगता है। वनेला किशोर की जिंदगी बहुत ही दिलचस्प रही और शुरुआत में तो वो कॉमेडियन बनना ही नहीं चाहते थे। वनेला किशोर ने अपने कैरियर में फिल्मों में कॉमेडी के अलावा 2 फिल्में डायरेक्ट भी की हैं और फिल्मों में आने के पहले वो अमेरिका की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते थे। यहाँ तक कि उनका जो नाम है वनेला किशोर, वो भी उनका रियल नाम नहीं है। एक्चुअली उनका जो रियल नाम है वो बोकाला किशोर कुमार है। वो तो उन्होंने सन 2005 में फिल्म वनेला से अपने कैरियर की शुरुआत की और ये नाम अपने नाम के आगे ही लगा लिया। जैसे चियान विक्रम ने सन 1999 में आई अपनी फिल्म सेतु में अपने किरदार चियान के बाद ये नाम अपने नाम के आगे लगा लिया था। आंध्र प्रदेश के कमारेड्डी में 19 सितंबर सन 1977 को उनका जन्म हुआ था। अपने परिवार में वनेला किशोर सबसे छोटे हैं और उनसे बड़ी 4 बहनें हैं। उनके माँ बाप का फिल्म लाइन से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं था और उनका परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था। हैदराबाद के एक प्राइवेट स्कूल से उन्होंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई कंप्लीट की और वहाँ के ही एक कॉलेज से उन्होंने बीकॉम में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आगे चलकर अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के लिए वो अमेरिका चले गए और इसके बाद उन्होंने वहीं पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर जॉब ज्वाइन कर ली। और अभी भी उनके दिमाग में एक्टर बनने का ख्याल दूर दूर तक नहीं था। हालांकि उन्हें शुरुआत से ही कहानियाँ और नोवेल्स पढ़ने का और कहानियाँ लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था और अपने इस शौक को पूरा करने के लिए वो खाली समय में लिखा भी करते थे। लेकिन इसके अलावा उनके जो बोलने का स्टाइल था और दोस्तों के बीच में कॉमेडी वाले वन लाइनर पंच मारने वाला स्टाइल था, वो बहुत ही अलग था। अपने दोस्तों के ग्रुप में जब वनेला किशोर बैठते तो ऐसे वन लाइनर कॉमेडी वाले पंच मारते कि सुनने वालों का हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता था। और वो इस कदर इन कॉमेडी पंच को बोलते थे कि उनके चेहरे पर बिल्कुल हंसी भी नहीं आती थी। और इस बात को लेकर उनके साथ में काम करने वाले बहुत सारे लोगों ने और उनके दोस्तों ने ये बोला कि उन्हें फिल्मों में ट्राई जरूर करना चाहिए। हालांकि उस समय तक भी उनके दिमाग में ऐसा बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि इतनी अच्छी जॉब छोड़कर वो फिल्मों में काम करेंगे। लेकिन सन 2005 के आसपास हुआ कुछ ऐसा कि डायरेक्टर देवा कट्टा अपनी फिल्म वनेला बनाने के बारे में प्लान कर रहे थे, जिसके कुछ सीन उस समय अमेरिका में भी फिल्माए जाने थे। और वनेला किशोर को जैसे ही इस बारे में पता चला तो उन्होंने डायरेक्टर देवा कट्टा को कांटेक्ट किया और कहा कि वो इस फिल्म में उन्हें असिस्ट करना चाहते हैं। अपने द्वारा लिखे गए कुछ सीन और डायलॉग्स उन्हें दिखाए, जिससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। उन्होंने वनेला किशोर को बोला कि लगभग 3 महीने का काम है और इसमें वो असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर सकते हैं। और वनेला किशोर के लिए ये उस समय बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और इस अपॉर्चुनिटी को वो बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहते थे। और उन्होंने अमेरिका में अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब छोड़ दी और फिल्म में उन्हें असिस्ट करने लगे। हालांकि पहले वो इसमें केवल असिस्ट कर रहे थे, इसमें एक्टिंग करने वाले नहीं थे। लेकिन इसमें खादिर बासा वाले रोल के लिए जिस एक्टर को साइन किया गया था उसके वीजा में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जिस वजह से वो अमेरिका नहीं आ पाया। और बाद में फिल्म के डायरेक्टर ने वनेला किशोर से बोला कि उन्हें इस किरदार को निभाना चाहिए और इस तरह से इत्तेफाक से ये रोल उनके हिस्से में आया और उनकी डेब्यू फिल्म बनी सन 2005 में आई वनेला। और 2005 में इसमें काम करने के बाद उनके रोल को काफ़ी सराहना मिली और लोगों ने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ की। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने फिल्मों में उस समय काम करना सही नहीं समझा और अपनी जॉब फिर से ज्वाइन कर ली। हालांकि इस दौरान उन्हें और भी बहुत सारी फिल्मों में काम करने के ऑफर आए, जिनमें से उस समय एक फिल्म में तो उन्हें मेगा स्टार चिरंजीवी के साथ में भी काम करने का मौका मिल रहा था। लेकिन उस समय वनेला किशोर का ये कहना था कि वो काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और जॉब करके उन्हें पहले ये ठीक करनी है। और सन 2005 में फिल्म वनेला में काम करने के बाद उन्होंने 4 साल जॉब की और फाइनली सन 2009 में
फिल्म इंदुमती से दोबारा से फिल्मों में अपनी वापसी की। इस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनकी वाइफ भी एक कंपनी में काम करती थीं और उनकी वाइफ ने एक बार उन्हें फिर से बोला कि उन्हें अपने पैशन को फॉलो करते हुए फिल्मों में काम एक बार फिर से करना चाहिए। और इस तरह से फाइनली वेनेला किशोर ने अपनी जॉब छोड़ दी और यहाँ पर आकर फिल्मों में काम करने लगे, जहाँ ऑरेंज, रच्चा, ध्रुवु और डोकोडू जैसी बहुत सारी फिल्मों में उन्हें हीरो के दोस्त के तौर पर कॉमेडी के लिए साइन किया गया। और ऐसी और भी बहुत सारी कॉमेडी फिल्मों में उन्होंने काम किया जहां उनकी कॉमेडी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। और इतने सारे कॉमेडियंस होने के बावजूद भी वेनेला किशोर ने यहां पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। इतना ही नहीं, सन 2012 में उन्होंने फिल्म वनीला 1.5 को डायरेक्ट भी किया। इसके अलावा सन 2013 में उन्होंने ब्रह्मानंदम को लीड रोल में साइन करके फिल्म जफ्फा को भी डायरेक्ट किया। एक्चुअली शुरुआत से ही वेनेला किशोर को एक एक्टर बनने से ज़्यादा डायरेक्टर बनने का शौक था और इन 2 फिल्मों को डायरेक्ट करने के बाद उन्होंने अपने सपने को पूरा किया, लेकिन उनकी ये दोनों ही फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप रहीं। और इसके बाद शायद वेनेला किशोर को ये समझ में आ गया कि डायरेक्शन उनके बस की बात नहीं है, उन्हें एक्टिंग ही करनी चाहिए। लेकिन इसके बाद वेनेला किशोर ने किसी भी फिल्म को डायरेक्ट नहीं किया, वो हमें फिल्मों में केवल और केवल कॉमेडी करते हुए नजर आए, जहां उन्हें इतनी सारी फिल्में ऑफर होने लगीं कि एक साल में उनकी 18 से 20 फिल्में तक रिलीज हो जाती। और अपने कैरियर में वेनेला किशोर ने लगभग हर बड़े से बड़े एक्टर की फिल्म में काम किया है। गीता गोविंदम, अला वैकुंठ पुरमालो और भोला शंकर जैसी फिल्मों के अलावा वो हमें फिल्म हनुमान, कुशी और कमल हसन की फिल्म इंडियन 2 में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्मों में अपनी बेहतरीन कॉमेडी की वजह से वेनेला किशोर को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। उनकी कॉमेडी की वजह से उन्हें साउथ का अगला ब्रह्मानंदम कहा जाता है। कंट्रोवर्सी से वेनेला किशोर अक्सर दूर रहते हैं और उनको लेकर अभी तक कोई भी बड़ी कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई है। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को वेनेला किशोर बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। वेनेला किशोर ने फिल्मों में काम करने के अलावा टीवी शो में भी काम किया है और हाल ही में ईटीवी पर वेनेला किशोर का एक शो लॉन्च हुआ था आला मोदा लेंदी के नाम से, जिसमें वेनेला किशोर बतौर एंकर काम कर रहे थे और इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को बुलाकर उनकी शादी, उनकी लव लाइफ, उनके कैरियर और उनकी फैमिली के बारे में बहुत सारे सवाल पूछने की थीम थी। और वेनेला किशोर के इस टीवी शो में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी आए, लेकिन इस शो को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया और उनके इस शो की लगातार गिरती हुई टीआरपी की वजह से ईटीवी ने इस शो को बीच में ही बंद कर दिया है और वेनेला किशोर की जगह पर एक दूसरे जाने माने कॉमेडियन अली का शो इस पर आने लगा है, जो कि इसके पहले भी ईटीवी के बहुत सारे टीवी शोज में काम कर चुके हैं। हालांकि वेनेला किशोर को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, फिल्मों में उन्हें लगातार अच्छा काम मिलता ही जा रहा है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कॉमेडियन वेनेला किशोर से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो वाकई में फिल्मों में उनकी कॉमेडी और वन लाइनर पंच काफ़ी पसंद आते हैं। आपको उनकी कॉमेडी कैसी लगती है और कौन सी फिल्म में उनकी कॉमेडी आपको आज तक याद है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ के ऐसे ही कलाकारों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।